हम भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति पानी है तो इस संसार में वैसे ही रहें जैसे कि कमल जल में रहता है। कमल जल में रहता है, जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। वैसे ही संसार में रहते हुए भी हम सांसारिक विकारों से निर्लिप्त रहें, तभी आत्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जब हम सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं तो हम जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले यदि हम यह निश्चित कर लें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वह प्रभु के लिए कर रहे हैं। जब हम खाते पीते हैं, हंसते गाते लोग व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए सिर्फ यह सोचें कि ये सभी कार्य हम स्वयं प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो हम में कर्तापन का भाव नहीं रह आएगा। फिर कर्म का परिणाम अच्छा ही होगा या बुरा, शुभ या अशुभ आए, हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें, खुशहाल रहें, जीवन जीते हैं। जब हम समभाव में रहने लगते हैं तो कार्य परिणाम चाहे जो भी हो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। कर्मों के बंधन से मुक्त रहने के कारण हम हमेशा ही इस संसार में रहते हुए भी मुक्त, उन्मुक्त और आनंदित जीवन जी सकते हैं। तब हमारे जीवन में आनंद का कोई पारावार न होगा, आनंद की कोई सीमा न होगी। हम हर पल हर क्षण आनंद और परमानंद में ही रह सकेंगे। हर कार्य को यदि हम ईश्वर का मान कर करने लगेंगे तो हमें न सिर्फ उन कर्मों में एकाग्रता, पूर्णता, कुशलता व सफलता की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। हमारा हर कर्म ही हमारी भक्ति का कारण बन जाएगा। हमें तो बस ईश्वर के चरणों में संपूर्ण समर्पण भर करना है। अपने जीवन का समस्त भार ईश्वर के चरणों में सौंपना भर है। तब हम मात्र एक दृष्टा होंगे, साक्षी होंगे। आपके प्यार में हर हमेशा हम लवलीन रहूं। आप